नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती 16 मई से कुंभ राशि वालों की सोने से भी तेज चमकने वाली है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की निरंतर बदलती चाल की वजह से हर मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों से गुजरता है। कभी व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है तो कभी बुरे समय से इन्हें गुजरना पड़ता है। जैसी ग्रहों की स्थिति व्यक्ति की राशि में होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि 16 मई से कुंभ राशि वालों की सोने से भी तेज चमकने वाली है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। यह समय पारिवारिक तनाव को दूर करने वाला साबित हो सकता है। शुक्र की दृष्टि आपसी प्रेम और स्नेह की भावनाओं को बढ़ाएगी और माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस प्रकार आप परिवार की ओर से संतुष्ट रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आपके भाई बहनों की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों से बेहतरीन परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को किसी मित्र की सहायता मिल सकती है। लंबे समय के लिए किया गया निवेश निश्चित ही लाभ पहुंचाएगा। स्थितियां काफी हद तक बेहतर बनेगी और परिवार के लोग एकजुट रहकर हर समस्या का समाधान कर लेंगे। यदि कोई पारिवारिक केस चलेगा या मुकदमा दर्ज होगा तो जीत उसमें आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है। अपनी संतान की ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और उनकी जीवन में प्रगति आपको भी खुशी देगी, तथा यदि वे बड़े हैं तो उनकी आर्थिक मदद से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपके सहयोगियों के साथ आपका तालमेल कार्य क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा। आप दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य से अधिक विचारशील होंगे। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यदि आप व्यापार करते हैं तो शुक्र की स्थिति आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी और आपको अपने व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर मन दुखी और भारी सा रहेगा। दिलो दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। प्रेमी से दूरी बनाए रख सकते हैं। प्रेमी जीवन को लेकर आप कोई बात करना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कोने में जाकर रोना शुरू कर दे। प्रेम संबंधों को लेकर दिन उतार चढ़ाव वाला बना रह सकता है। प्रेमी पूरे रोमांटिक मूड में होगा, लेकिन आप उसका मूड खराब कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों कामों में व्यस्त रह सकते हैं। दिन ना सही लेकिन रात तो अपनी है, इसीलिए रात में जी भर कर रोमांस करें। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का आपको पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। प्रेम संबंध यदि अधपके लगते हैं तब उन्हें परिपक्व करने का समय आ गया है। प्रेमी से बात करें और सद्भावना के साथ आगे बढ़े। आप काफी समय प्रेमी के साथ बिताना चाहेंगे और इसे खास बनाने के लिए आप प्रेमी को कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में वृद्धि होने की काफी संभावना बनती है। जिनकी लव लाइफ अभी आरंभ हुई है उनके लिए दिन बहुत ही खास रहने वाला है। प्रेमी को लेकर कुछ डाउट्स आपके मन में उभर सकते हैं। मन ही मन इन डाउट्स को पाले रखने से आप बेचैन हो सकते हैं। उचित होगा कि पहले आप इन संदेहों को दूर करें। मन ही मन परेशान रहने से संबंधों की कोमलता खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। लंबित पड़े बिल और उधार चुका देने का दिन है। आप कुछ निवेश करेंगे, इससे आपको लगेगा कि आपने भविष्य में आमदनी के कुछ उपाय कर लिए हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक फैसला नहीं करे। संभल कर कोई कदम उठाएंगे तो ही अच्छा होगा। अगर आप व्यापार में है तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और इस दिन भी ऐसा ही होगा। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी आपके कायल हो सकते हैं। साझेदारी का अच्छा फायदा मिलने वाला है, इसीलिए अगर आप कोई साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो उसे करने का बढ़िया दिन है। अगर आपके सामने अच्छी अवधि के लिए भी कोई प्रस्ताव आता है तो भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आप पाएंगे कि व्यापार में अकेले चलने से कहीं बेहतर है दो लोगों का मिलकर चलना। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो जाएगी। आपको अपने आर्थिक मामलों में अच्छी तरक्की दिखेगी
और इससे आपको बड़ी खुशी होगी। असल में यह आपकी निरंतर और कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो कुछ अल्प अवधि के लाभ में मिल रही है, इसका फायदा उठाइए। आमतौर पर आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छे दिन है। कोई आर्थिक समस्या नहीं खड़ी होगी और आपकी आय के साधन भी सुदृढ़ व स्थिर रहेंगे। लेकिन इस मौके को लापरवाही के कारण हाथ से मत जाने दीजिए। अच्छा रहेगा कि आप कुछ पैसे बैंक में जमा करें और उधार में कोई बड़ी खरीदारी करने की ना सोचे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको कुछ नए तरीके खोजने की आवश्यकता है, जिससे आपको व्यायाम का रूटीन बोर ना लगे। जिम में भी आपको महसूस होगा कि रोज आपकी मेहनत करने की ताकत कम हो रही है। क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ व्यायाम करें। इससे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं। आपको व्यायाम और अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आप मीठे और चटपटे स्नैक्स में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए अच्छा खाने की आदत को भूल ना जाए। सेहत के प्रति ज्यादा चिंतित होने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। आप योग या फिर व्यायाम के लिए भी जा सकते हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा। जो बीमारी आपने अपने दिमाग में बैठा ली है, उससे सावधान रहे। आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाए, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप थकावट महसूस करें, मगर बाद में आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। आपको अपने परिवार के साथ व्यायाम करने के नए रास्ते खोजने होंगे। आप सभी को बाहर जाकर व्यायाम करने की जरूरत है और इसमें आपको मजा भी आएगा। एक साथ व्यायाम करने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लंबे समय तक कर सकते हैं। इस काम के लिए सब आपकी सराहना करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। जो छात्र सरकारी परीक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल कर चले और जीवन साथी को आदर और सम्मान दे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। कुंभ राशि वाले लोगों को फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ेगा। आमदनी से अधिक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है, इसीलिए आप थोड़ा संभल कर रहे। घर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। पैसों की लेन देन में आप समझदारी से काम लीजिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। किसी भी शॉर्टकट को न अपनाए और पूरी मेहनत से अपना काम करे। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयासों की आवश्यकता है। अपने काम को लेकर यात्राओं पर जाना होगा, जिनमें धन तो व्यय होगा पर आर्थिक लाभ नहीं होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरते और किसी पर अधिक विश्वास न करे। फिजूल खर्ची से बचना बहुत आवश्यक है। आर्थिक निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। आपका कोई सहयोगी या फिर मित्र धन की हानि का कारण बनेगा। पारिवारिक जीवन को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ कामों के बारे में। अगर आप यह काम करेंगे तो बन जाएंगे सबसे धनवान, कभी नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, रुपया पैसा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। धन के बिना इस दुनिया में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। पहले के समय से लेकर आज के समय में रुपया ही एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत नहीं बदली है। किसी भी काम के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास धन ना हो तो आपके काम में बहुत ही सी रुकावटें आएगी। ऐसे में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में लगा रहता है। महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में धन और लक्ष्मी को लेकर कई बातें बताई है। चाणक्य बताते हैं कि कैसे मनुष्य धन संपदा को लंबे समय के लिए संचित करके रख सकता है। ऐसे में आपको बताएंगे उन नीतियों के बारे में जिसके चलते आप पैसा कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो सबसे पहला काम, खुद से करे संचय। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी पैसे हो आपको वो कभी भरपूर नहीं लगेंगे। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, इसीलिए उसकी पैसे की इच्छा कभी भी कम नहीं होती। ऐसे में समझदार व्यक्ति वही है जो जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करे और भविष्य के लिए पैसे भी बचाए। धन का संचय करना एक तरह की कला है जिसमें माहिर व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे उड़ाता रहता है उसे भविष्य में कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दूसरा काम, जोखिम उठाए। हम में से अधिकतर लोग बिना ज्यादा मेहनत किए बिना जोखिम उठाए पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं।
जोखिम उठाने का मतलब डाका डाल देने से नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अपने नौकरी के समय या बिजनेस के समय जोखिम नहीं उठाता है, उसे जीवन में पैसे की सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आपने जीवन में कोई जोखिम नहीं उठाया है तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तीसरा काम, सही इस्तेमाल। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो समझ नहीं आता कि क्या ले ले और क्या छोड़ दे। इन्हीं सब के बीच जो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करके पैसे का सही इस्तेमाल करता है, उसे कभी भी धन की हानि नहीं होती है। गलत मकसद और अय्याशी के लिए धन खर्च करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी माँ रूठ जाती है और उसके पास धन कभी नहीं टिकता। चौथा काम, अधर्म से रहे दूर। संसार में घर चलाने के लिए और पेट पालने के लिए रुपया पैसा बहुत ही कमाना जरूरी है। हालांकि अगर धन के लालच में अगर आपको कभी अधर्म का साथ देना पड़े या पैसे के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े तो इस पैसे का कोई मतलब नहीं होगा। हर व्यक्ति के अपने उसूल होते हैं। अगर पैसे के लिए आपको अपने उसूलों को त्याग करना पड़ा तो बहुत अमीर बनकर भी आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अधर्म के रास्ते से आया हुआ पैसा बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है और व्यक्ति को कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। पांचवा काम, लक्ष्य। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बन जाने का या हासिल करने का कोई लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं होता। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही अपने धन से संबंधित मामलों को हर किसी को न बताए, इससे आपका काम बिगड़ भी सकता है। छठा काम, धन का सही खर्च। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग संचय करने का काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सही तरीके से उसका उपयोग नहीं करते हैं। चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार बर्तन में रखा पानी ज्यादा देर तक रखा जाए तो खराब हो जाता है, वैसे ही अगर संचित धन का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो एक समय के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ऐसे में पैसे का सही इस्तेमाल करने के साथ साथ दान दक्षिणा भी देते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह अगर आप यह 6 काम करते हैं तो आप बन जाएंगे सबसे धनवान। कभी आपको नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।